हाँ दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। आज है सुपर सैटरडे और फाइनली आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है टॉम क्रूज सर की मूवी जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। और ये मूवी आज मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी गैलेक्सी में हिंदी डब वर्जन में देख ली है। मूवी का रिव्यू करूंगा, आपको एकदम हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा कि ये मूवी एक्चुअली आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और जितने भी रिव्यूज़ आपने देखे हैं ना इस मूवी के अकॉर्डिंग, उन सब की भी पोल खोलने वाला हूँ, यानी कि थोड़ा रोस्टिंग मूड में हूँ मैं, तो वो भी उनका भी जवाब आपको ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए यहाँ पर आप पूरा देखना। देखो, मिशन इम्पॉसिबल एक ऐसी मूवी है ना जिसने एक्शन लेवल की दुनिया में एक अपना अलग ही नाम बनाया है। 1996 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। उसके बाद हर 4 से 5 साल बाद, चाहे वो आप 2000 में बोलो, 2005 में बोलो, 8 में बोलो, 11 में बोलो, 18 में बोलो या 23 में बोलो, 4 से 5-5 साल के गैप में इसका हर एक पार्ट आया है। और उस हर एक पार्ट ने अलग लेगेसी क्रिएट की है भाई साहब। यानी कि जो एक्शन लेवल है ना वो हर एक पार्ट में टॉप नॉच होता गया। और यही वो बात है कि भाई खास करके मैं टॉम क्रूज सर का और इस फिल्म का यानी कि मिशन इम्पॉसिबल का बचपन से दीवाना हूँ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाले पार्ट ने यानी कि इसके 8वें पार्ट ने मुझे इम्प्रेस किया या डिप्रेस किया। एकदम हॉनेस्ट वाला रिव्यू देगा तुम्हारा भाई। देखो, अगर आप मिशन इम्पॉसिबल की जब भी बात करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉम क्रूज सर के रियल स्टंट याद आएंगे, उनके खुद के जो एक्शंस होते हैं वो याद आएंगे, आपको टॉम क्रूज सर की लेगेसी याद आएगी। लेकिन इस मूवी में फर्स्ट हाफ में ये टोटली मिसिंग था। जी हाँ, एक्शन इसमें ना के बराबर था फर्स्ट हाफ में। जहाँ पर फर्स्ट हाफ चालू होता है वहीं पर टॉम क्रूज सर को बताया जाता है, यानी कि हमारे ईथन हंट को बताया जाता है जो उनका कैरेक्टर नेम है उस फिल्म में। और सारे जितने भी मतलब 6 से 7 पार्ट बने ना वो पूरा उनकी इमेजिनेशन में आते हैं, यानी कि हमको दिखाया जाता है। और जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट से लेके 7वां पार्ट तक देखा है ना, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। तो बैकग्राउंड में हमको मतलब 6 से 7 पार्ट पूरे दिखा दिए जाते हैं और यहाँ पर ईथन हंट चीज़ों को याद कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन में ला रहे हैं। फिर एक ऐसी उनके साथ घटना होती है जो रेफरेंस लिया गया है 7वें पार्ट से ही। अगर आपने इस मूवी का 7वां पार्ट देखा होगा ना तो उसी से रेफरेंस लेते हुए 8वां पार्ट भी कंटिन्यू किया गया है। वहीं पर इनको एक मिशन मिलता है, यानी कि 7वें पार्ट से ही कनेक्ट इनको वापस से एक मिशन मिलता है कि भाई साहब इस बार सिर्फ इनकी कंट्री को नहीं पूरी दुनिया को बचाना है। और उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी घूमती है। फर्स्ट हाफ मूवी का काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने इसका एक भी पार्ट नहीं देखा है ना तो आपको नींद आएगी, आप सो जाओगे। लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट से लेके 7 तक इसके सारे पार्ट्स देखे हैं ना तो ये फिल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, ज़रा भी आपको डिप्रेशन में नहीं डालेगी। आप अपने आप ही कनेक्ट होते हुए जाओगे हर उस एक कैरेक्टर के साथ जिनको आपने हर एक पार्ट में देखा है मिशन इम्पॉसिबल के। फर्स्ट हाफ ख़त्म होने के बाद सेकेंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है ना भाई, कहानी वहाँ से घूमती है। जी हाँ, सबमरीन का एक ऐसा सीन है जहाँ पर 20 से 25 मिनट ना कोई डायलॉग है, ना कोई एक्शन है, ना कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसी चीज़ में अपने आप में ही खो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब आप उस जगह के अंदर हो, आप वहाँ पर बैठे हो जहाँ पर टॉम क्रूज सर घुसे हैं, यानी कि ईथन हंट घुसे हैं और उस एक चीज़ को निकाल कर लाना है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से एकदम कनेक्ट हो जाओगे और आप खो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब सच में मैं वो फील कर रहा हूँ 3D में बैठकर। इमेजिनेशन आपकी उतनी खो जाएगी उनका डेडिकेशन देखकर, यानी कि टॉम क्रूज सर का डेडिकेशन, टॉम क्रूज सर का मोटिवेशन, उनका जो भी जितनी भी लेगेसी है ना वो चीज़ देखकर आप पागल हो जाओगे। और वहीं पर जब मूवी ख़त्म होती है, जो हेलीकॉप्टर का सीन है ना, यानी कि प्लेन का जो सीन है ना, हेलीकॉप्टर नहीं है प्लेन है, 2 प्लेन का सीन है ना, वहाँ पर टॉम क्रूज सर ने फाड़ डाला, हिला डाला, एकदम झिझोड़ कर रख दिया भाई साहब। जिस तरह का वो स्टंट करते हैं, जिस तरह का एक्शन करते हैं ना, आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाओगे अगर आप मिशन इम्पॉसिबल के फ़ैन हो तो। इसका वापस से बोलता हूँ, अगर आपने फर्स्ट से लेकर 7 पार्ट देखा है तो ये फिल्म आपके लिए है, वरना आपका ये फिल्म में पक्का सर दर्द देना ही देना है।
मेरा सर बिल्कुल दर्द नहीं दिया, क्योंकि मैंने फर्स्ट से लेके 7 पार्ट तक सारे के सारे देख रखे हैं, सारी की सारी मूवीज़ देख रखी है। तो मुझे ये पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी है। फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो हाँ भाई साहब, फर्स्ट हाफ ने काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया। अगर ये मिशन इम्पॉसिबल का लास्ट पार्ट है, अगर आप इस फिल्म को बता रहे हो कि फाइनल रेकनिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एक्शन डालना था और टॉम क्रूज सर की जो लेगेसी है उसको बरकरार रखनी थी, जो कि यहाँ पर राइटर ने मिसिंग कर दी। लेकिन अदरवाइज टॉम क्रूज सर, क्या बोलूँ यार उनके बारे में, मतलब जब लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से वो मचा रहे हैं, तब से मचा रहे हैं भाई साहब, तब से। तो उनको हेट करना, उनके बारे में नेगेटिविटी बोलना, उनकी फिल्म को बेकार बोलना, ये मैं तो कोई नहीं होता और बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी कोई नहीं होता। जो आजकल के जो कोविड के बच्चे हैं ना, जो इनकी मूवी को गलत बता रहे ना भाई साहब, तो 1996 में उस बंदे ने वो किया था जो आज बॉलीवुड वाले नहीं कर सकते। मैंने एक बंदे का भी वीडियो देखा जिसका नाम शायद बॉलीवुड वाला है। उस बंदे ने मतलब बोल रहा था कि भाई मुझे नींद आ रही थी, तो मैं बोलूँगा कि भाई तू सिर्फ टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती देख यार, तो ऋतिक रोशन की थर्ड क्लास एक्टिंग देख। उन लोग वो ही चीज़ें डिजर्व करते हो तुम लोग। तुमको हॉलीवुड वाले मतलब तुम वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर आप मिशन इम्पॉसिबल मूवी के फैन हो, अगर आपने फर्स्ट पार्ट से लेके 7 पार्ट देखा है, तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और टॉम क्रूज सर को मैं जानता हूँ, मेरा चैनल तो देखेंगे ही, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है भाई साहब कि वो इंडियन मीडिया का चैनल देखेंगे और रिव्यू देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर भूले भटके कभी मेरा वीडियो चला गया वहाँ तक, तो टॉम क्रूज सर, मैं आपकी लेगेसी को सलाम करता हूँ। हेड्स ऑफ टू योर लेगेसी, हेड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, हेड्स ऑफ टू योर मोटिवेशन। आपसे मतलब बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं। आप वो इंसान हो जिन्होंने एक्शन लेवल बोलते ना एक अलग ही मुकाम पर लेके चला गया है, वो इंसान हो आप। तो 60-62 साल की उम्र में इस तरह से एक्शन दिखाना, इस तरह से स्टंट करना, भाई किसी के बस की बात नहीं है। बॉलीवुड में तो कोई दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक क्या है ही नहीं। आप अभी भी देखोगे ना तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं टॉम क्रूज सर। अगर फर्स्ट पार्ट में उनके बाल छोटे थे तो सेकंड में बड़े, थर्ड में छोटे, फोर्थ में बड़े, फिफ्थ में छोटे, सिक्स में बड़े, सेवन में छोटे, तो 8 में बड़े, यानी कि इसमें तो जो है ना भाई, वो अलग ही अलग मैचेबल है भाई। और बात वापस से अगर मैं मूवी पे आऊँ तो फर्स्ट हाफ थोड़ा मूवी का स्लो है, आपको कहीं ना कहीं बोर करेगा अगर आपने मूवी नहीं देख रखी। सेकंड हाफ आपको बांध कर रखेगा, आपको एक अलग दुनिया में लेके जाएगा। और ख़ास करके लास्ट में जो इसका प्लेन वाले जो सीन्स हैं ना, 2 प्लेन्स के जो सीन है, वो आप मतलब भूल नहीं पाओगे। और जो विजुअल्स बता रहे हैं, मतलब बार बार जो विजुअल्स आते हैं ना भाई साहब, जो दिख रहे हैं 1 से लेके 7 पार्ट तक, जो मतलब पूरा बताया है इस मूवी में, वो आपको मतलब अगर आप इस फिल्म के दीवाने हो, इस सीरीज़ के दीवाने हो, तो लिटरली आप उस दुनिया में खो जाओगे। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से पूरे 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बोर हुआ है। बाकी मूवी आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है। एक पूरी तरीके से ये बोल सकते हो कि ऑडियंस के लिए ट्रीट है, खास करके मिशन इम्पॉसिबल का जो फैन है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिल्म आकर देखें मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।